नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा जीके जीएस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करती हूं। और हम ईएमआरएस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपेयर्ड ये वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग पीजीटी एग्ज़ाम में जहां पे आईसीटी पूछा जाता है। और साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट, ये आज का हमारा टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट, इसका क्या यूज़ होता है, इसके क्या बेनिफिट हैं और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो के ज़रिए पता लगने वाला है। तो आप सब लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट। तो साइबर सिक्योरिटी दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है साइबर और दूसरा सिक्योरिटी। और साइबर का क्या वर्क है, साइबर का क्या काम है, तो देखते हैं। इसका काम है साइबर का कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम और डाटा। सिक्योरिटी का है सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोग्राम डाटा सिक्योरिटी। तो ये दोनों के अलग अलग वर्क हैं। साइबर का कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम और डाटा रेडी करता है, और सिक्योरिटी का काम है सिस्टम को मैनेज करना, नेटवर्क को, प्रोग्राम एंड डाटा को। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन इज इंटरनेट कनेक्ट सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और डाटा फ्रॉम साइबर अटैक। तो ये इसका वर्क क्या है, कहने का मतलब है कि जैसे डाटा चोरी हो जाता है, साइबर पर अटैक होता है, तो जब इसमें जानकारी नहीं रहती है, नॉलेज नहीं रहता है, तब ये सब होता है। और ये उसी को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट को यूज किया जाता है। लोग डाटा चुरा लेते हैं इसके ज़रिए। तो इसका मेन कार्य यही है। तो जब हम सिक्योर हो जाएंगे तो ये सारी घटनाएं नहीं होंगी हमारे साथ। देखते हैं और इसकी नीड क्या है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसकी नीड क्या है? टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा, यानी ये हमारे डाटा को प्राइवेट रखता है। टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल डाटा, टू प्रोटेक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल डाटा, ये बैंक में जो वर्क होता है उसे भी प्रोटेक्ट करता है, फाइनेंशियल डाटा को भी। और नेशनल सिक्योरिटी में भी ये काम आता है, ग्लोबल सिक्योरिटी में भी काम आता है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, और ये हमारे सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये नीड्स हैं, नीड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा, टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल डाटा, टू प्रोटेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डाटा, नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसकी हिस्ट्री क्या है? और अगर आपको बहुत विस्तृत जानकारी लेनी है, डिटेल में जाके पढ़ना है, तो आप इंटरनेट पर सर्च करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये 1969 में UCLA ने छोड़ा था, यानी UCLA का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स और प्रोफेसर सेंड टू स्टैंड फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉगिन। और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी
ने छोड़ा था इसको, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल। ये क्या लिख दिया मैंने, अब यही लिखा है लॉस एंजल। तो इस प्रोफेसर उन्होंने ये सेंड किया था लॉगिन को, लेकिन वो जा कैसे रहा था, LO की तरह, ट्रांसफ़र फास्ट अटैक। और ये पहला अटैक था साइबर सिक्योरिटी पर, ये पहला अटैक था। प्रोफेसर सेन रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉगिन, ये प्रोफेसर ने वहाँ के कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने इसे छोड़ा था और उन्होंने लॉगिन सेंड किया था, लेकिन ये लो मतलब करके आ रहा था और ये फास्ट अटैक था। आगे हम देखते हैं 1970 में रॉबर्ट थॉमस क्रिएट वायरस फर्स्ट वर्जन। 1970 में रॉबर्ट थॉमस ने दूसरा वायरस छोड़ा था, पहला वायरस छोड़ा था और उसका नाम था रेफर। और उन्होंने इस मैसेज को प्रिंट किया था नेटवर्क के ज़रिए, क्रीपर, आई एम क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। तो ये फर्स्ट अटैक था। आगे 1986 में रशियन ने यूज साइबर पावर एज वीपन्स ब्रेक सिक्योरिटी, साइबर पावर को वेपन्स के लिए सेंड किया था 1986 में। और 1987 में अमेरिकन साइंटिस्ट ग्रेट नहीं है, क्रिएट ए प्रोग्राम से एज वायरस टू नो द साइज ऑफ। इसका काम था कि साइज को, इनका जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनका द्वारा जो छोड़ा गया वायरस था, उसका काम था कि इंटरनेट साइबर का पता लगाना कि ये कहाँ तक फैल सकता है, इसका कहाँ तक फैल सकता है, इसका पता लगाना था और कैसे ये वर्क कर सकता है और कितना इसका एरिया है फैलने का, ये सारी चीज़ें थी। और आगे हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी गोल्स, इसके गोल्स क्या क्या हैं और इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं साइबर सिक्योरिटी गोल्स के। CIA या AIC, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो इसका काम था, कॉन्फिडेंटली का काम था कि हमारा डेटा कोई और ना पढ़ सके। और जैसे हमने किसी को हेलो सेंड किया है तो वो बाय करके उसको मैसेज जा रहा हो, तो ये तो झगड़ा होने वाली बात हो सकती है। तो यही काम था कि उसको कोडिंग किया गया, कोडिंग के ज़रिए सेंड किया जाता है और इससे हमारा वो कोई नहीं पढ़ सकता मैसेज। देखिए हमने लिख भी दिया है कि हमारा डाटा कोई और ना पढ़ सके और डेटा को कोड कर दिया जाता था। जैसे कोई हेलो सेंड कर रहा हो तो उसे कोड कर दिया जाए, जिससे कोई देख भी लिया हो तो उसे समझ ना सके। तो यही इसका कॉन्फिडेंटली का वर्क था। आगे है
इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब जैसे हमने किसी को हेलो सेंड किया तो बाय गया। इसका मतलब है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है, कोई डेटा को छेड़ रहा है हमारे, और कोई हमारा मैसेज देख रहा है, तो इसे ही इंटीग्रिटी ब्रीच हुआ। अगर हेलो सेंड किया और हेलो ही पहुंचा तो इसका मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ और हमारा साइबर गोल जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। आगे है अवेलेबिलिटी। इसका काम है, मतलब है जो भी हमारा डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल कितना, 24/7 का डाटा इसमें अवेलेबल होना चाहिए। और वेबसाइट जो है हमारी क्रश नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट डाउन भी नहीं होनी चाहिए, डाउन होने पर दिक्कत होती है। और ये तीनों मेजर गोल्स थे हमारे साइबर सिक्योरिटी के, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो आप लोग बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं थी हमें, हमने ही बुक से इसको कलेक्ट किया था और कुछ नेट से भी सर्च किया था। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आगे वीडियो इस तरह की बनाएं या ना बनाएं। और इसी के साथ धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।